मोदी जब पीएम बने तो देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, आज हम 5वें नंबर पर। और अभी आपको बताऊंगा वो आंकड़े जो आपको यकीन दिलाएंगे कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ क्यों तेजी से बढ़ रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2023-24 में अब तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 22% बढ़कर 10,60,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है बॉस। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? जो टैक्स आप सीधा भरते हैं, सरकार के पास जाता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। एक है कि मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, में टैक्स देते हैं, वो आपका इनडायरेक्टली गया, लेकिन आपके इनकम का टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब डायरेक्ट सरकार के पास जाता है। ये 10 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। जो लोग नरेंद्र मोदी के लिए कहते थे कि अर्थव्यवस्था संभालने नहीं आती, बॉस लोग पैसा कमा रहे तभी ना टैक्स भर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स में पर्सनल इनकम टैक्स का कलेक्शन इस साल 32% बढ़ा है, कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन 12% बढ़ गया है। डायरेक्ट टैक्स को लेकर बजट में जितना अनुमान लगाया गया था उसका 58% पैसा नवंबर तक आ चुका है और अभी फाइनेंशियल ईयर पूरा होने में 4 महीने बचे। यह होता है दिवाली का गिफ्ट बॉस। दुनिया में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, अर्थव्यवस्थाएं डूब रही हैं और भारत में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है क्योंकि लोग पैसा कमा रहे हैं। किसी भी देश की आर्थिक ताकत इस बात से भी आंकी जाती है कि उसके पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है। इस पैमाने पर अगर आप देखेंगे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है आज की डेट में कहां पहुंच गया? विदेशी मुद्रा भंडार मतलब कितना भारत के पास पैसा है खजाने में विदेशी मुद्रा? $590.78 बिलियन डॉलर जो है, बिलियन डॉलर, इतना भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार जो पिछले 7 हफ्तों में सबसे उच्चतम स्तर पर है। और अगर यह समझ में नहीं आ रहा कि कितना ज्यादा है तो बगल में एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, जो कटोरा लेकर घूमता है और हम दोनों साथ में आजाद हुए थे, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार कितना आपको पता है? 7.51 बिलियन डॉलर। 7 बिलियन डॉलर पर यह भिखारी देश खड़ा है और 590 करीब 600 बिलियन डॉलर के करीब भारत पहुंचा हुआ है। और यह उस देश का हाल है जिसके लिए कहा जाता है कि भैया नरेंद्र मोदी को तो कुछ नहीं आता। यह उस देश का हाल है जो दुनिया में तबाही के बीच विदेशी मुद्रा भंडार वहां बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है बहुत कि यही निवेश करना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर है। दूसरे देशों की तरह मंदी नहीं है, लोग धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे हैं। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस साल गाड़ियों की बम्पर बिक्री हुई है। सिर्फ अक्टूबर के महीने में 26 लाख गाड़ियां देश में बिकी। पिछले साल से कारों की बिक्री 16% बढ़ गई है। करीब 4 लाख कार और दूसरी गाड़ी बिकी है। पिछले साल के मुकाबले बाइक, स्कूटी की बिक्री 20% बढ़ गई है। 19 लाख टू व्हीलर बिके। इसके अलावा अगर आप देखेंगे धनतेरस के दिन गोल्ड और सिल्वर की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 20% बढ़ गई। दुनिया में लोग खाना छोड़ रहे हैं एक टाइम का, भारत में लोग धनतेरस पे 20% ज्यादा सोना चांदी खरीद रहे हैं। धनतेरस के लिए लोगों ने 41 टन गोल्ड और 400 टन सिल्वर की ज्वेलरी और सिक्के खरीद लिए बॉस। जेब में पैसा है तब ना बॉस। गोल्ड, सिल्वर और बाकी चीजें मिलाकर लोगों ने 30,000 करोड़ रुपए की शॉपिंग कर ली खाली धनतेरस के दिन। 30,000 करोड़। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT का आंकड़ा कहता है कि दिवाली के सीजन में अगर आप देखेंगे जो भारत में काम हो रहा है बॉस, दिवाली सीजन में मार्केट में लोग पैसा धू फेंक रहे हैं। अभी तक जो कारोबार हुआ है दिवाली के सीजन में वो आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। 3,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार खाली दिवाली के सीजन में हो गया भारत के बाजार में। 3,75,000 करोड़। और छठ पूजा अभी सामने खड़ी है, अभी भाई दूज है, छठ पूजा तक इसमें 50,000 करोड़ और जुड़ने का अनुमान है। 50,000 करोड़ और, यानी अगर आप सब जोड़ दीजिए तो 4.25 लाख करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ भारत में दिवाली से लेकर छठ पूजा तक लोग जो है पैसा खर्चा कर दिए शॉपिंग में। पैसा है तब ना खर्च कर रहे हैं बॉस। और दिवाली सीजन में अब तक लोगों ने जो खर्च किया है उसके कुछ आंकड़े बताता हूं। खाने पीने पे 13%, इसमें से सारा पैसा जो अभी बताया इसमें से 13% खाने पीने पर लोगों ने खर्च किया।
कपड़े खरीदने में 12% लोगों ने पैसा खर्च किया, ज्वेलरी पर 9%, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स नया खरीदने पर 8%, गिफ्ट आइटम्स पर 8%। पैसा है तब ना लोग गिफ्ट दे रहे हैं बॉस, नहीं तो लोग गिफ्ट देते हैं, कन्नी काट के बैठ जाते हैं, सोन पापड़ी के अलावा कुछ दे नहीं रहे थे। आप पूरा गिफ्ट उठा उठा के दे रहे हैं। कॉस्मेटिक पे 6%, भाई सजने संवरने के लिए पैसा होगा तब ना। मिठाई नमकीन ड्राई फ्रूट्स 4%, फर्नीचर पर 4%, होम डेकोर पे 7%। पैसा है तब ना लोग घर सजा रहे हैं, नहीं तो खाली झाड़ लेते थे, उतने में साफ हो जाता था। पूजा सामग्री पे 3%, बर्तन और किचन अप्लायंसेस पर 3%, बिस्किट चॉकलेट बेकरी के आइटम पर 2% खर्च किए। पीएम मोदी जिस तेजी से अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, उसी रफ्तार से वो महंगाई को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतनी खरीदारी इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों का पैसा बच रहा है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे रिटेल महंगाई 4 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई। आज ही महंगाई दर का आंकड़ा भी आया है और दिवाली के सीजन में यह बंपर खरीदारी के बीच महंगाई अगर आप देखेंगे, अक्टूबर का आपको बता रहा हूं, ये अक्टूबर में महंगाई दर जो है वो 4.87% पर आ गई है महंगाई दर भाई, 5% से नीचे। आरबीआई ने आंकड़ा रखा था 4% से नीचे लाने का। दुनिया बाप बाप कर रही है, महंगाई कंट्रोल नहीं आ रही। भारत में डबल डिजिट तो बहुत दूर खड़ा है भाई, यूपीए के जमाने में मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो दिवाली अगर लोगों की बेहतर करनी है तो इन सब चीजों पे फोकस कीजिए, काम करना नहीं है, खाली पटाखे पर जो है ब्लेम गेम खेल दीजिए, इन्होंने फोड़वा दिया उन्होंने फोड़वा दिया। लोग माथा पीट रहे हैं बॉस, ये सोच। खैर, देश की अर्थव्यवस्था के साथ पीएम मोदी ने क्या किया वो तो आपको बताया, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए पाठशाला